इस ट्रिप पे तो मोटर होम जी में ज़्यादा लेके निकल ही नहीं पाया क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आया था, मगर इसको एक बड़ी खास ट्रिप के लिए तैयार करना है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ गई है कि बैटरी के ऊपर कुछ भी चल ही नहीं रहा पूरे कोच के अंदर, ना कोई लाइट नथिंग। उस प्रॉब्लम की भी सोल्यूशन आज कुछ ना कुछ करते हैं क्योंकि मेरा आखिरी दिन है, तो इसलिए बड़े ज़रूरी काम मोटर होम से रिलेटेड आज निपटा ही देते हैं। क्या परेशानी है इस मोटर होम में, फिर कीड़ा लफड़ा पड़ गया है? यार बैटरी से कोई भी स्विच अंदर काम ही नहीं कर रहा। मेरे को लगता है इसके अंदर ना, मैंने विनय भाई से कल बात करी थी, जो विनय बागों में हमारे सब्सक्राइबर है, काम करते, उन्होंने बड़ी मदद की थी जब ये खराब हो गया, तो मैं ठीक करने गया था। उन्होंने कहा इसकी बैटरी के अंदर ना स्पेशल एक सिस्टम लगा हुआ है जिसको नेवर डाई टेक्नोलॉजी बोलते हैं, कि बैटरी को ना कभी कम बिल्कुल खत्म मरने नहीं देता लिथियम बैटरी में। तो ये लो लेवल पे पहुंच के शट डाउन मार जाती है। तो इसको एक बार रीसेट करके ट्राई करो, क्योंकि हमने पूरी रात इसके अंदर बिजली की तार लगा के रखी थी, उससे चार्ज नहीं हुई। तो हो सकता है कि जब तक उसको रीसेट ना करो वो चार्ज भी ना होती हो। आइए चलो बैटरी का देखें सबसे पहले। देखो लाइट लूट शाइट सब बंद है, कुछ नहीं चल रहा। बिल्कुल बैटरी इसे कहते हैं, या तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या डेड है या क्या हुआ, कुछ क्या नहीं। ऊपर से सीढ़ी भी खराब है, पर हो सकता है बैटरी वैसे ना खुल रही हो। बट एनीवेज उन्होंने कहा विनय भाई ने कि बैटरी के ऊपर रीसेट बटन होना चाहिए, लिथियम बैटरी के ऊपर होता है, ढूंढो कहाँ है बैटरी कहाँ है? बैटरी। यहाँ है, ये तो नहीं है ये। हाँ ये इसमें नीली लाइट ब्लिंक कर रही है, ये ब्लूटूथ की लाइट है। तो फिर एक काम करते हैं, इसको, ये बिल्कुल ही डेड होगी, इसको हम तब चलाते हैं जब इंजन ऑन होता है, ताकि कम से कम इसको पीछे से पावर सप्लाई थोड़ी सी मिल जाए। ये सिस्टम बोलना शुरू हो गया, मगर जैक्स तो ऊपर है, हो सकता है बैटरी की कोई प्रॉब्लम। बंद, चलो ये तो हो गया। ये भी दिखा रहा देख लो वोल्टेज का मतलब पीछे से पावर आ नहीं रही। चल मैं करता हूँ रिस्टार्ट, ठीक है। 1 2 3 हुआ कुछ हुआ, वो सॉलिड ब्लू हो गई। अरे चल गए भाई, चल गई। मुबारका। वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा, अब ये चल गई है तो फिर ना इसका ऐप पे भी आ जाएगा कि भाई कितनी % बैटरी जो है वो रह रही है। क्या कर रहा है? ये जैक करना तो नहीं चाहिए, जैक तो ऊपर है। एक मिनट ऑल रिट्रैक्ट कर देता हूँ। होना चाहिए रिट्रैक्टेड, मोटर रीसेट नहीं हुई है या तो इसकी, ये भी बस उड़ी है पूरा ऊपर, मगर आवाज मोटर फिर भी पंप कर रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है यार इसके अंदर, इसकी कोई चीज ढंग से साली पहले दिन से काम ही नहीं कर रही हूँ, तो समझ नहीं आ रहा इसको लेमन लॉ करूँ, वापस करूँ, बेचूं, क्या करूँ इसका। 32% यानी 24-25 के पास आ गई, ये ऑटोमेटिक जो है कट मार जाती होगी। 1 घंटे 22 मिनट का टाइम बता रही है, तो उसका बंद तो नहीं होना चाहिए था। भगवान जाने क्या सीन है। तो फिर अब हम चलते हैं ना, इसके काफी काम निपटाने, तो इसको ड्राइव पे ले चलते हैं, तो बैटरी साथ साथ चार्ज भी हो जाएगी। बाद में आके इसको पावर शोर कनेक्शन पर लगा के भी ठीक है, देखेंगे। पर कहता है सोलर से चार्ज क्यों नहीं हो रही थी ये? हाँ यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। हो सकता है सोलर से इसलिए ना हो रही हो क्योंकि सोलर से फ्रिज भी चलता है, तो जितना चार्ज आता होगा सोलर फ्रिज से, में चले आता होगा। हाँ फ्रिज में चला जाता इतना होगा। तो नहीं होना चाहिए यार। पर फिर बैटरी भी तो 12 वोल्ट ही है वैसे। बैटरी रीसेट मतलब क्या, बैटरी चार्ज भी नहीं हो रही थी? ये मेरे ख्याल से तब बंद होती है जब एक मिनिमम चार्ज लेवल पे पहुंच जाती है, ऑटो कट मार जाता उसके होगा। बाद फिर चार्जिंग भी बंद हो जाती है इसकी। हाँ ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसा भाई नहीं कट है, मार के तो हाँ। चार्ज तो होती रहनी चाहिए क्योंकि सोलर लगा हुआ ऊपर। चलो बंद करो, यानी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, हमें भी समझना पड़ेगा इसे। और ये बात जो है ना और ज्यादा बेकार हो जाती है ये जान के कि इसके अंदर नॉर्मल AGM बैटरीज लगी हुई आती हैं और लिथियम बैटरीज लगवाने के $5000 का अपग्रेड है। तो ये हाल है इसका। ये देख 13.7 वोल्ट की पावर है इसके अंदर, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, और ये दिखा रहा है कि बैटरी ऑलमोस्ट फुल है। और ये यहाँ पे, तो फिर ये बंद क्यों हुआ? वो तो है ही, हाँ तो बंद होना ही चाहिए था इसको, फिर तो बैटरी उससे नीचे जानी चाहिए थी हाँ जितनी परसेंटेज है। एम्प वोल्ट 6.9 एम्प की अभी मेरे ख्याल से इसको पावर आ रही है, काम कर नहीं रहा। ठीक है, प्रॉब्लम है। चलो फिर ये सब सामान सिक्योर करें क्योंकि ये तो नहीं तो गिरेगा। अब जी मेरे को याद आया कि जब मैं ये छोड़ के गया था उसके बाद से तो हमने सनी इसका ब्लैक टैंक क्लियर ही नहीं किया, इसके अंदर तो कुछ नहीं गया, सब भरा हुआ है। ये तो इसका ढक्कन खोल दिया कि स्मेल ही ना आ जाए। वैसे तो आएगी नहीं क्योंकि सारा वाटर सी हम जा ही रहे हैं लेके, तो सारा खाली कर लाते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी चला दूं क्योंकि जो बाथरूम वाला टूटी है ना, इसका पानी जाता है ब्लैक टैंक में, तो थोड़ा पानी चला जाएगा, जगह लग जाएगा। और स्पेशल एक ट्रीटमेंट मंगवाई थी सनी ब्लैक टैंक की ना, स्मेल वाली, कि स्मेल ना आए। निकालो एक, निकालो फटाफट शाबाश। पाउच है इसके अंदर। हाँ ये इसको अपने कमोड में फेंकना है, ब्लैक टैंक के अंदर जैसी सारा भी जो है ना घुल के साबुन वाबुन बना देगा, अंदर स्मेल स्मूल भी खत्म करेगा, प्लस सारा कूड़ा कचरा डिसॉल्व कर देगा। चलो फिर आओ।
गया। थोड़ा पानी और छोड़ देते हैं उसके ऊपर उसी टैंक में, ताकि थोड़ा सा जो है वो मिल आ जाए। बाकी हम गाड़ी चलाएंगे तो उससे झटकों से काफी सामान काम हिल जाएगा। ठीक है। स्मेल आई। जरा सा उसको खोला, बांस आ गई। आगे से कभी ब्लैक टैंक व्हाइट टैंक को साला भरा छोड़ के नहीं जाना। 1.5-2 महीने का माल बस मारा ला उसने, सूख सड़ ना गया हो यार। वो तो हल्का तूने बस वही तो फ्लश किया था। हल्का सा 1 सेकंड के लिए उसको खोला और वो अंदर गया, तब ढक्कन भी बंद था। इतने में उसको खोला, इतने में हालत खराब हो गई। एग्जॉस्ट चला देता हूँ यार, ये तो हमारे जीना दुर्भर कर देगी। है एग्जॉस्ट चला दिया? हाँ, एग्जॉस्ट चला दिया। और दरवाजा बंद कर दे। हाँ, यहाँ माचिस की तीली लगाई तो बुम, हाँ, मीथेन गैस इकट्ठी हो गई है। बंद करो। पानी वैसे भी हमें फ्रेश टैंक खाली करना है, क्योंकि फ्रेश टैंक भी ज्यादा टाइम तक जो है ना ऐसे पानी पड़ने रहना चाहिए उसके अंदर, वो फ्रेश ही रहता है फिर। फंगस वगैरह खाम खा बने, तो इसलिए जितना पानी पड़ा है उसके अंदर हम पूरा चला के ब्लैक टैंक में ही उड़े देते झाग हैं। वाला पानी क्यों आ रहा है? झाग नहीं है ये, इतना फाइन पार्टिकल है कि वो लगता है झाग जैसा, वो झाग हट जाएगी। अच्छा, हाँ, उसमें कभी कोई साबुन वाबुन कुछ गया ही नहीं कभी। ओके। मैं जूते पहन के आया तो उस पर नजर रखियो, क्योंकि पंप खाली नहीं चलना चाहिए, ज्यादा देर खाली चल गया तो सड़ जाएगा। ठीक है। मेरे को जूते पहनने हैं। तो नहीं पहनने? ले आइयो। फिर लेता आता हूँ। तेरे पास सॉक्स है? बाहर ही पड़ेगा सामने। सॉक्स है? तो भी दरवाजे पड़े हैं। ठीक है, ठीक है। अब हो गया कोई 10-12 मिनट इंजन चलते हुए। अब देखते हैं बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही। 43% तो हो गई है। टैंक लेवल ब्लैक वाटर बता तो भी 130 रहा है, ज्यादा है नहीं, पर ठीक है। पानी चला दिया ना हम ढेर सारा। चलाया तो है काफी देर। स्लो लेंगे, स्लो। बड़े टाइम बाद अगर चलते हुए मोटर होम में बैठो ना तो थोड़ा सा बढ़िया भी लग रहा है, थोड़ा अजीब भी लग रहा है, लूज कुछ ऐसा लग रहा है, चल रहा है। ये या तो जो अभी तूने वो स्टेप उठाया था ना, हाँ, उसका ढक्कन ना हिल रहा होगा। ये सड़क भी खराब है, इसलिए भी थोड़ा ज्यादा हिल रहा है। मतलब इतनी सड़क में भी इसको परेशानी आती है। शॉकर कहते हैं ज्यादा सॉफ्ट है, क्या सीन है? शॉकर बदलवाए हैं मैंने, अभी तो बढ़िया वाले लगवाए हैं। पहले यानी कि ज्यादा भी शोर करता था। इससे ज्यादा शोर करता था, अभी तो फिर भी काफी सॉलिड जमीन से लग के ज्यादा चल रहा है। पहले तो बहुत सॉफ्ट है। अब डीजल फिर बहुत महंगा हो गया। ये तो लगभग पेट्रोल के आसपास पहुंच गया था, 148 के आसपास। सब कुछ ही महंगा है भाई साहब, फिर 158 हो गया यार। कनाडा के बुरे हाल हुए पड़े हैं महंगाई। ये तो तेल है, डीजल तो 170 समथिंग है, वही कह रहा हूँ। इसके बिल्कुल पेट्रोल के बराबर पहुंच गया था लास्ट टाइम जब मैंने भरवाया। अगर स्मूथ सड़क गई है ना, आवाज बंद हो गई। आ गया जी, कैंप ग्राउंड आ गया। बस यहाँ पे पैसे भरने हैं। पूछता हूँ कितने पैसे लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा $10 के करीब होते हैं। किसी भी कैंप ग्राउंड में जाके आप डंपिंग कर सकते हो और पानी भर सकते हो। यूएसए में तो ये रेट है। वहां तो बहुत सारे गैस स्टेशन पे बंदा फ्री में डंपिंग कर लेता है। यहाँ का आप देखते हैं क्या हिसाब है। यही लगा लूं? हाँ, यही लगा ले, 2 मिनट अंदर पैसे भर के आ जाता हूँ। So easiest for you, you're right here. You're going to come up through the security gate. पता कितने पैसे लगे हैं सिर्फ पूप्स गिराने के? $30, 1800 रुपये लग गया। तो बहुत महंगा है। और ये कैंप ग्राउंड है, कोई डंपिंग स्टेशन सरकारी वगैरह होता तो बात अलग थी। हमारे अब मेरे को यही नजर आया, बट अब क्या कर सकते हैं। बहुत भारी, बहुत महंगा हो रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तो $30 इट्स अ लिटिल टू मच। कहती दिस इज द चीपेस्ट इन द एरिया। सीधा आपने जाना है, मैडम गेट खोल देंगी। अच्छा, खुल गया। अब यहाँ से आपने लेना है लेफ्ट, डेंजो रोड पे। ये पहली होगी, पहली। इस पे मुड़ना है, आगे जाना है अभी? नहीं, ये देखना, ये आ गया ना। इसे ऊपर से क्यों बना रखा रास्ता? अरे तू लेफ्ट ले, मैं सुन के आया हूँ। क्या बढ़िया लगे वो। तो वो डॉली पुरानी मोटर की याद ताजा हो गई। सारे लोगों ने लगा रखे हैं बढ़िया क्लास ए। ओए सुंदर सुंदर टायरों पे वो चढ़ा रखे हैं। हाँ, क्योंकि भैया टायर धूप में खराब हो जाते हैं और रिम्स के भी रंग बदल जाते हैं, इसलिए लोग जो है अगर लंबे टाइम खड़ा करना हो तो उसके बाद टायर चढ़ा के रखते हैं, ऐसे बचाने के लिए। लोग बड़ा प्यार करते हैं, लोगों के घर होते हैं। और तेरे को पता है, मैंने कहा एक रात यहाँ रुकने की कीमत कितनी है? कहती $50। उसमें डंपिंग इंक्लूड है, जितनी मर्जी करो। फैमिली के साथ चलने के लिए तो ऐसा चाहिए यार। ये लग रहा है मेरे को, तो यही तो नहीं है? पानी का भी बना हुआ है, नॉन पोर्टेबल वाटर, यही होगा। आगे देखता हूँ, मेरे हिसाब से तो यही है। पर वो शायद फ्रेश वाटर का, पोर्टेबल पानी भरने का
डंपिंग वाला यही लग रहा है। ओ नहीं यार, यहाँ है, इधर है, ये रहा। इधर ले, इधर ले। थोड़ी और आगे ले, थोड़ी और आगे ले। बस अब यही प्रॉब्लम है, नीचे आता ना ग्रेविटी की दिक्कत आती है, पर कोई नहीं, करेंगे जुगाड़ कुछ ना कुछ। ये इतना टाइट बंद है, इसको अगर ये खोला तो ऐसा ना ये पूरा का पूरा ही खुल जाए। आ गया। ओके, ये तो हमने सेफ्टी वॉल्व लगाया हुआ है ताकि अगर बाय चांस उसमें लीकेज हो तो यहाँ से आए ना। पर मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ कि क्या वाकई वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो उसको खोलूंगा, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। पास लेके ऐसा नहीं, आवाज आई, पानी आ रहा है बाहर, उसके अंदर वहां पहले इसको उधर लगा दे। वो लगा देता हूँ। इसका मतलब ये कि जो मैंने प्रॉब्लम इनसे इतना टाइम लगा के ठीक कराई थी वो सही हुई नहीं है। ये तो लीक करना ही नहीं चाहिए, वरना ये तो मेरे हाथ पे आ जाता अगर सेफ्टी वॉल्व ना लगा होता। इसकी मैं भी ईमेल डालता हूँ बिना बैगों वाला को, उससे पहले कि यहाँ से निकला है। तो लगा ना कुछ निकला? हाँ हाँ, आवाज आई है प्रॉपर, आई ना आवाज। ये लूज तलाश तो नहीं था कुछ यहाँ पे? ना कुछ भी नहीं। ये देख, ये पूरे प्रॉपर बंद है, कोई लूज नहीं है, कुछ नहीं है। चलो खोलो फिर। चलो अब तो कनेक्टेड है। ब्लैक वाटर आती है ना, ब्लैक वेस्ट टैंक। पहले ब्लैक खोलना फिर ग्रे खोलना। अब ज्यादा हम आपको दिखाता नहीं है क्योंकि लोग खाना खाते वीडियो देख रहे होते हैं, मगर हमने कोशिश पूरी करी है अपने तरफ से कि गंद घोड़ा ना आ जाए। थैंक यू। अब जैसे जैसे मैं इसको अंदर बाहर करता हूँ ना ब्लैक वाले को, आइडियली ये पूरा सील बंद होना चाहिए। तो वैसे वैसे अंदर जो है ना स्प्रिंग अंदर बाहर होती है, उन्होंने आइडियली तो ठीक कर दी है, मगर फिर भी जब लीकेज है तो इसका मतलब अभी भी कोई प्रॉब्लम है। अब जी अपने हाथ धोने के साथ साथ ना ये वाला पानी मैं अभी और चला के रखूंगा ताकि ब्लैक टैग के अंदर जितना पानी हो सकता है हम और भर दें, और उसके बाद हम घर पहुंच के फिर एक बार चेक करेंगे। अगर, क्योंकि अब तो पानी पानी है ना, अगर वो फ्लैप खोलने पे पानी बाहर निकल आया तो भगवान कसम मैं ऐसी ईमेल लिखूंगा बिना बैगों वालों को याद। अब जब हम घर पहुंचेंगे मोटर होम थोड़ा हिलेगा, अब देखते हैं उसके अंदर लीक होके पानी आता है कि नहीं। और बाय चांस बिल्कुल नहीं आया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब ग्रे टैंक का वॉल्व लीक कर रहा हो। बैटरी तो 61% होगी, अच्छी तेजी से चार्ज होती है यानी। अब जी हमें मोमेंट ऑफ ट्रूथ चेक करनी है कि भाई ब्लैक टैंक में पानी लीक हो रहा है कि नहीं। मगर ये सड़क ना इस तरफ को झुकी हुई है, था वो कैमरे को समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे मोटर हम इधर को टिल्टेड है, तो उसमें लीकेज हो भी ना पानी अंदर चला जाएगा। तो इसलिए मैंने सनी को बोला इसको इस तरफ लगा ताकि मोटर होम सीधा हो जाए और फिर हम देखें कि उसमें से पानी लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर हो रहा है तो बस एक दो इसकी ऐसी कम तैसी जो केमिकल डाला था सारा बाहर आ गया है। कितनी बांस मार रहा है तेरी ये ब्लैक टैंकी है। ठीक है, ओके, हमने अच्छे से पानी वानी पूरा मार मार के बढ़िया से साफ कर दिया, मगर प्रॉब्लम तो है। ओ एक मिनट, हमने गलती कर दी। स्लाइड आउट तो इस तरफ है, उल्टा करके लगाना है, सॉरी। सारा लीक कर रहा है, क्या मुसीबत है यार। अभी तो टैंक ही खाली कराए हैं तो स्मेल वगैरह की तो दिक्कत नहीं है, बट अब भगवान जाने क्या है यार। अब मैं मतलब जिसे कहते हैं ना लिटरली अब मेरे को गुस्से वाले लेवल पे मैं आ गया हूँ। मतलब डिसअपॉइंटमेंट एक अलग चीज होती है, बट अब फ्रस्ट्रेशन शुरू है तो वारंटी के अंदर, मगर कितनी बार ठीक कराएंगे। ओ मेरे को तो अभी याद आया, हम तो अभी टेम्परेरी प्लेट पे चले गए हैं, तो प्लेट एक्सपायर हो गई है। बच के किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं, प्लेट तो हमने अभी तक लगाई नहीं है। हाँ प्लेटें तो आ गई हैं। इसकी आरसी पहुंच गई थी तुम्हारे पास मेरे पीछे? आरसी तो आ गई है ना, ठीक है। अभी वैनिटी प्लेट नहीं आई है जो मैंने कस्टम नाम लिखवाया था इसके ऊपर। मेरे को लग रहा है वो आने से पहले इसको तो बेचने का, निकालने का या वापस करने का केस कर दूं नहीं मैं वो भी। हाँ अभी नई चीज है, साल भी नहीं हुआ, इतनी दिक्कतें। Anyways, motorhome situation is bad. What do you mean? The black tank issue, there was leakage coming. It's back. It's back. I don't know how But they you fix spent it. so much time there. Yeah, it's back, and the steps are also not working. Repeated issues are coming again and again. Now I'm seriously considering trying to have them replace it or do something about it, because I don't have infinite amount of time that I will keep going to
their factory, which is like 14 hours from here. Now I have to go to India. If we keep doing this, the warranty period will expire, and then they will not fix it even. So we need to decide within a month or two what is to be done. Whether we take it back to them and tell them replace it, write emails. I don't know. People spend life worth of their saving to get this thing to have shit land on their hand. That's not cool. अब जी मेरी फ्लाइट है कल इंडिया के लिए, और अब ये तो प्रॉब्लम पीछे से रहेगी. अब इसको जाके कौन ठीक कराएगा, कौन बताएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो इसीलिए भाई जी इसका फिर अब यही करते हैं कि सैंड्रा की ड्यूटी लगाता हूँ कि ईमेल पे उनसे कोऑर्डिनेट करे. मैं भी ईमेल पे जितना हो सकता है करता हूँ, और उनकी उस सिस्टम के अंदर एंटर कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, ताकि वारंटी पीरियड बाई चांस खत्म भी हो जाए, ऊपर नीचे भी हो जाए, कुछ भी हो तो वो देखें. और हर ऑप्शन अब एक्सप्लोर करी जाए कि भैया इससे अब किसी तरीके से जान नहीं छोड़ाओ. चाहे अब इसको क्या कहते हैं रिटर्न करके रिप्लेस करवा लें, वो नया दें, या इसकी जगह कोई और लें, या क्या करें इसका. और अब इसको किसी को अगर बेचना भी होगा तो बेचने के लिए भी इसको पहले पूरा ठीक कराना पड़ेगा, सब कराना पड़ेगा. उसी में हमारा वो इतनी दूर जाके कराओ, परमानेंट इलाज करते हैं. मगर सोचो अब इस कंडीशन में ये यूरोप होता फिर क्या करता मैं. अब ये लिया इसको ये सोच के था मैंने कि नई चीज लूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी इस रिस्क पे कि अगर आप सेकंड हैंड चीज लो ना तो उसकी वैल्यू पहले साल में इतनी नहीं टूटती, क्योंकि जब आप कोई नई ब्रांड न्यू आइटम लेते हो तो सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन पहले साल होती है, 20-25% उसकी वैल्यू उड़ जाती है. नहीं, अब ये 1.25 करोड़ का लिया था, अब ये क्या करोड़ का रह गया होगा, या पता नहीं भगवान जाने क्या इसके रेट लगेंगे. तो हमारा तो नुकसान ही इतना, अगर इसको बेच के भी वो बेचने लायक भी नहीं रहे, बरतने लायक भी नहीं रह रहे हैं. उसी बात सबसे बड़ी यही है कि साला इसको ठीक कराने फिर वापस इतनी दूर जाओ. हाँ नहीं, कराने को तो आइडियली आप किसी भी डीलरशिप पे भी देके करा सकते हो. टाइम की भैया, हाँ, टाइम खराब करते हैं. टाइम है, फिर वो पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा. अभी चलो हमारे पास टाइम भी है, मगर जो प्रॉब्लम डीलरशिप फैक्ट्री से ठीक नहीं हो रही, डीलरशिप क्या करेगी. वैसे ही मौसम जा रहा है, विंटर आने वाले हैं, तो विंटर से पहले पहले हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि विंटर आ गए तो वहां जाके इसकी टेस्टिंग ही कैसे होगी. बड़े क्लेश हैं, क्योंकि अगर मैं विंटर आने के बाद वहां फैक्ट्री गया, समर में तो मैं चलो मोटर होम में रुक जाता था, विंटर में क्या मैं होटल लेके रहूंगा वहां पे. क्योंकि आज का जो आइडिया था वो तकरीबन ये था कि मोटर होम को मैं इनके लिए तैयार कर दूं. अभी इसमें इसको यूज तो किया जा सकता है क्योंकि सेफ्टी वॉल्व तो एक लगा हुआ है, मगर न्यूसेंस तो है ही है. ये देखो जी मम्मी का राजा पुत्र मम्मी के लिए चाय बना रहा है. तो बने ऐसे उठती नहीं मम्मी. हाँ टॉनिक चाहिए मम्मी को. टॉनिक चाहिए. हाँ मम्मी, कल रात को हमारी बड़ी हैवी डिस्कशन हुई है. जब हमने वीडियो खत्म कर दी थी उसके बाद असली डिस्कशन ऑफ कैमरा हुई है कि भाई 2-3 ऑप्शंस चूज करी जाएंगी हमारी कि आगे मेरी और सैंड्रा की लाइफ कैसे होनी है, उसके ऑल्टरनेट कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी कंडीशन सब हमने डिटेल में डिस्कस करी है. मगर उसके बारे में अभी हम कोई बात नहीं कर सकते जब तक वो फाइनल हो नहीं जाता, वरना मम्मी को पता लगे दिक्कत ही ना हो जाए. एनीवेज मम्मी आपकी चाय तैयार है, आ जाओ होश में है. दे मेरा बच्चा. मैडम जो है 4 बजे के बाद इनका रूल है नो टी नो कॉफी. एंड देयर इज अ बिग 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 लाइफ चेंज दैट हैपेंड इन सैंड्रा's लाइफ. शैल आई टेल व्हाट यू जस्ट रिसेंटली क्विट? I think we told before. वी टोल्ड बिफोर. मैडम ने कॉफी पीना छोड़ दिया. या आई थिंक वी टेल बिफोर. मतलब कॉफी की एडिक्शन इतनी गंदी होती है. 2.5 मंथ और मैडम ने कॉफी छोड़ दिया. मतलब ये तो इसका तो रूटीन का कुछ भी सुबह का जो जरूरी काम होता है ना वो भी नहीं होता था विदाउट कॉफी. बट ओके. देखो जिस काम के लिए गया था ना वहाँ पे बिन्नी बागों के उस सही कराने के लिए जो लीकेज हो रही थी इसके ब्लैक फिर टैंक शुरू हो में. गई. यस. हाय मनी पूरा बेकार. फिक्स नहीं है वो, मतलब कुछ लफड़ा है उसमें. हाँ, जो नई में जो चीज गड़बड़ कर रही है इसका मतलब वो खराब पूरे है. टाइम करेगी. जो नए में दिक्कत दे रही है चीज वो एंड तक दिक्कत देगी. क्यों, ये उस गारंटी पीरियड में है या नहीं है? गारंटी पीरियड में है, मगर कितनी बार एक ही प्रॉब्लम बोल बोल के ठीक करवाऊं. वापस कर इसको कि वापस लो. अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर यूएसए में लॉयर है और उसको लेमन लॉ के बारे में जानकारी है तो हमको प्लीज गाइड करो. पहले मैं उनको ऑप्शन दूंगा कि मेरे को ठीक मोटर होम दे दो, मेरे को वापस करने की नहीं, मुझे तो चाहिए अपने काम के लिए. और क्या. तो इसको रिप्लेस कर दो यूनिट को, ये वापस लो, दूसरी दे दो, ठीक दे दो, जिसकी कम से कम टेस्टिंग तो होगी. और अगर नहीं है क्योंकि और इस नहीं कर सकते तो भाई फिर वापस लो इसको. बल्कि हम तो टेस्टिंग करके दे रहे दो मैं वापस. हाँ